नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुसलमान उम्मत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों को आज की वीडियो में बताने लगा हूँ। इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बहुत करीब है। ऐसी ऐसी निशानियाँ दुनिया के सामने अल्लाह पाक लेकर आ रहे हैं जो इमाम ज़माना के ज़हूर की निशानी है। सबसे पहली निशानी जो आज आपको बताऊँगा वो ये है कि मस्जिद कुफा के अंदर दरार पड़ चुकी है। ये भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की निशानी में से एक निशानी है। अरब के सहरा सरसब्ज़ो शादाब हो जाएंगे, ये भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर की निशानी में से एक निशानी है। ये सिलसिला पिछले साल से शुरू हुआ कि मक्का की पहाड़ियाँ ग्रीन हो रही हैं और अब तो वहाँ पर बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से पूरा अरब पूरा मक्का इस टाइम के ऊपर ग्रीन हो रहा है। इसके बाद आसमान लाल हो जाएगा। नासा ने भी अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट शाया की है कि जिसको जाकर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, और ये भी इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की निशानी में से एक निशानी है। इसके बाद उस निशानी से एक निशानी ये है कि दरिया फ़ुरात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। और सबसे बड़ी निशानी और सबसे आखिरी निशानी मुसलमानों और यहूदियों की बहुत बड़ी जंग होगी। और आज आप देख लें फ़लस्तीन और इसराइल में जो हो रहा है, इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का टाइम बहुत करीब है। डॉक्टर इसरार अहमद को तो आप जानते ही होंगे। जाते जाते उनकी वीडियो का एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ, वो सुन लीजिएगा। अब 15वीं सदी में हम हैं। अब एक बात मैं कह रहा हूं और वो मेरी जाती राय है, गुमान अंदाजा इसमें मुझसे इख्तिलाफ करने का हर एक को हक है। मेरे नजदीक 15वीं सदी हिजरी अब मुजद्दिद कामिल अल इमामुल महदी सिलसिला तजदीद खिलाफत की आखिरी कड़ी के ज़हूर का वक्त है। इसमें मुझे एक तो कुरान मजीद से इशारा मिला है, इशारा है, मैं उसे तफसीर नहीं कहता। उमर बिन अब्दुल अजीज 14 सदियों के बाद अब 15वीं सदी में अल इमामुल महदी के ज़हूर का वक्त करीब है। अब जो कुछ मुझे हजरत इमामुल महदी के बारे में कहना है, दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूं, ये मेरा जाती गुमान है, इख्तिलाफ किया जा सकता है। मेरा गुमान ये है कि ये अब जो मुजद्दिद आएंगे वो हजरत महदी होंगे। पहली बात तो ये जान लीजिए कि महदी दो हैं, एक शियों के महदी, एक सुन्नियों के महदी। इनमें बड़ा फर्क है। शिया हजरात महदी को मानते हैं, वो उनके 12वें इमाम हैं। उनके अकीदे के मुताबिक उन्हें पैदा होने के फौरन बाद इस अंदेशे से कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा एक गार में छुपा दिया गया था। तकरीबन 1200 बरस से वो उस गार के अंदर हैं। वो रूपोश हैं, छुपे हुए हैं, इसीलिए उन्हें इमाम गायब कहा जाता है। और अब उनका इंतजार हो रहा है, इसलिए उन्हें इमाम मुंतजर भी कहा जाता है। इसलिए शियों के दारुल उलूम जो होते हैं, दारुल उलूम अल मुंतजर, वो इसलिए कि उनका इंतजार किया जा रहा है। तो ये है, अब वो उनका ख्याल है कि आखिरी दौर में, आखिरी जमाने में वो जाहिर हो जाएंगे, गार से निकल आएंगे। अभी आप लोगों ने डॉक्टर इसरार अहमद का क्लिप देखा है। उनके नज़दीक इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत हो चुकी है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाहु अकबर। मैं तो आप मुसलमानों को पुरजोश करना चाहता हूँ, तमाम मुसलमानों को एक्साइटेड करना चाहता हूँ। ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। हम तो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो इस दौर में पैदा हुए जहाँ जन्नत कमाने की लॉटरी लगी हुई है। इस टाइम पर तो हमें अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर देखें हमारे साथ क्या क्या होता है। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में कहता है, बेशक आखिरत दुनिया से बेहतर है, अनकरीब मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। अल्लाहु अकबर। अब आप लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। क़यामत उन लोगों के लिए बुरी चीज़ है जो लोग काफिर हैं, जो लोग दुश्मन हैं, जो इस्लाम के तरीक़ेकार पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके लिए आखिरत का दिन एक रहमत का दिन होगा। इस वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।